उत्तराखंड में निकाय चुनाव की हलचलों के बीच उठ रहे तमाम सवालों को लेकर जन उजाला संवाददाता वर्दा शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोरख से खास बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वर्दा शर्मा और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सभी राजनीतिक दलों सहित राज्य निर्वाचन आयोग भी कमर कस के तैयार है। आयोग की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल गोयल जी। सर, उत्तराखंड में सभी निगमों और पालिकाओं के चुनाव एक साथ होने वाले हैं। इसे आयोग कितना बड़ा चैलेंज मानता है? देखिए, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, विगत जो हमारे नगर निकाय चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें भी समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इन सभी का चुनाव एक ही साथ संपन्न कराया गया था। तो इसमें ऐसी कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है, कोई ऐसा विशेष चैलेंज वाली बात नहीं है। और आयोग की तैयारियां और हमारे जिले की तैयारियां जो हैं वो पूर्ण है और हम लोग चुनाव कराने की पूर्ण स्थिति में है। निर्वाचन सामग्रियों की बात अगर हम कहें या फिर जो अन्य व्यवस्थाएं, कार्मिकों का सिलेक्शन होता है, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है, डाटा फीडिंग का पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें हमारी इन लाइनअप हैं और बिल्कुल तैयारी है हमारी। ऐसा कोई मेजर वो नहीं है उसमें दिक्कत वाली बात। सर, तैयारियों के लिहाज से कौन कौन से जिले मुश्किल हैं और वहाँ की क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, जिस हिसाब से आज की डेट में तैयारियां चल रही हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर आरक्षण शासन से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है तो निकाय चुनाव बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। और इस मौसम में, क्योंकि हमारे जितने भी नगर निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हों, वो सभी सुगम इलाकों में होती हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी का भी ऐसा कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं होता है और ऐसा कोई स्नोफॉल वाला भी बहुत मेजर चैलेंज नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ चुनाव जो है बहुत अच्छे तरीके से, निर्विघ्न रूप से जो है हमारे हो जाएंगे। सर, अक्सर लोग मतदान को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, अगर हम लोग इन जनरल कंपेयर करें तो हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, उससे ज़्यादा चुनाव का परसेंटेज हमारे स्थानीय निकायों का हमेशा से ही लगभग ऑन एन एवरेज रहा है। और इस मतदान प्रतिशत को और ऊपर करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों को हम लोगों ने डायरेक्शंस यहाँ से आयोग से निर्गत किए हैं और इसमें एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी और जो है जन अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और आज की डेट में तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि निर्वाचन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य जोरों शोरों से हमारे जनपदों में चल रहा है। पब्लिक बहुत जागरूक है आज की डेट में और उनको पता है अपने वोट की उनकी क्या अहमियत होती है और उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जागरूक है भी। और आयोग और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें पूर्ण प्रयास करेंगे कि वोटर परसेंटेज जो है हमारा इस बार और अच्छा है। सर, जो बुजुर्ग मतदाता हैं और जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें इस बार मतदान केंद्र तक लाने के लिए क्या हमें कुछ खास इंतजाम देखने को मिलेगा? देखिए, विगत इलेक्शंस में भी जो हमारे चाहे वो दिव्यांग वोटर्स हों, चाहे वो बहुत ही एल्डरली वोटर्स हमारे हों, उनको सपोर्ट देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा और जो जिले की हमारी पूरी टीम है उसके द्वारा विशेष प्रयास किए जाते रहे हैं। और इस बार भी हम लोग जो है आयोग स्तर से इसके विस्तृत डायरेक्शंस, निर्देश जो हैं जिलों को निर्गत करेंगे ताकि हमारे इस प्रकार के जो वर्ग हैं, जो दिव्यांग वर्ग है, जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग वर्ग है या फिर हैंडीकैप्ड वर्ग जो भी हमारा है, इन सब लोगों को हम सहूलत देने के लिए जरूर आयोग स्तर से डायरेक्शन जारी करेंगे। और सर, हमें नगर निगम पालिका में कितने बूथ देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पूरे संपूर्ण 13 जनपदों के अंतर्गत अगर मतदान केंद्रों की कुल संख्या की बात करें तो आज की डेट में 1542 हमारे मतदान केंद्र हैं और मतदान स्थलों की संख्या की बात करें तो 3440 हमारे मतदान स्थल आज की डेट तक हो चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को अभी पूर्व में बताया कि कुछ अभी निकाय जो नवगठित हमारी निकाय हैं या फिर जिनका पुनर्परिसीमन हुआ है, उसमें अभी वोटर लिस्ट का कार्य अंतिम स्टेज पर है। तो उससे उन जगहों पर कुछ बूथों की घटने बढ़ने की संभावना आज की डेट में भी है।
सर, क्या इस बार कुछ नए नगर निगम नगर पालिकाओं का भी गठन किया गया है? जी, इस बार 2 नए नगर निगम बने हैं। बेसिकली वो पहले नगर पालिका परिषद थी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, तो इनको उच्चीकृत करके नगर निगम का दर्जा मिला है। इसके अलावा 3 नवगठित हमारी नगर पंचायतें हैं, नंदा नगर घाट जनपद चमोली में, गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग में और मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ में। इन 3 का नवगठन हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल से अब आप पर्दा उठाई दीजिए। आचार संहिता कब से लागू होगी? जहाँ तक मैं चुनाव की तैयारियों की बात करूं, तैयारियां हमारी आयोग स्तर पर भी और जिलों के स्तर पर भी लगभग पूर्ण है। जो हमारी 3 नवगठित नगर पंचायतें हैं, उसकी वोटर लिस्ट का भी अंतिम प्रकाशन 8 नवंबर 2024 को होना निश्चित है। और अब जो भी चीज़ है वो आरक्षण पे बात रुकती है। शासन स्तर से जैसे ही मेयर, चेयरमैन और सभासद वार्ड मेंबर्स जो होते हैं हमारे, इनका आरक्षण तय होकर आयोग में प्राप्त हो जाता है, तो हम जो है अधिसूचना निकालने की स्थिति में आ चुके होंगे और अधिसूचना निकलने की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। तो आप थे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, आपने सभी सवालों के बड़े ही बखूबी से उत्तर दिए। आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया।